हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन के बारे में। प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन के फर्स्ट यूनिट के दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा टॉपिक है। तो थर्ड टॉपिक है हमारा नॉर्मल रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट एजेस, यानी विभिन्न आयु में दैनिक आहार की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। यानी एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट टॉपिक था यानी फर्स्ट पार्ट जो था हमारा, वो था इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के महत्व क्या है। सेकेंड पार्ट था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, भोजन का वर्गीकरण कैसे होता है, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये थर्ड टॉपिक है हमारा दैनिक आहार की आवश्यकताएं क्या हैं। ये थर्ड पार्ट के बाद में हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न आयु में दैनिक आहार की आवश्यकताएं। शिशु के लिए दैनिक आहार की मात्रा। पोषण विशेषज्ञ दल के द्वारा 1968 में यानी आईसीएमआर के द्वारा ये बनाया गया, डिसाइड किया गया कि एक शिशु के लिए, बच्चे के लिए डेली की रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। तो पोषक तत्व में देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने जैसा नहीं है कुछ, ये एक वर्बल है, मतलब आप लोगों को बस थोड़ा-सा देखना है इसमें कि क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है? मतलब चार्ट के थ्रू ही आप लोग समझ सकते हैं। तो कैलोरीज जो है वो देखिए, ये फर्स्ट कॉलम में हमारी पोषक तत्व हमारे लिखे हुए हैं और ये सेकंड कॉलम में है जन्म से 6 माह तक के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर। ये नेक्स्ट वाले कॉलम में है 7 टू 12 मंथ, यानी शिशु जो होता है वो 0 टू 12 मंथ होता है। तो इसमें 6 माह से, जन्म से यानी 0 डेज से 6 महीने तक के बच्चे की बात हो रही है, और फिर 7 से 12 महीने के बच्चे की बात हो रही है। तो कैलोरीज जो है हमारी वो 0 टू 6 मंथ वाले बच्चे के लिए कितनी चाहिए? 120 किलो कैलोरी पर केजी, यानी बच्चे के वजन के हिसाब से। अगर बच्चा 3 किलो का है तो 120 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। और अगर 4 kg का है तो 120 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। यानी पर किलो के हिसाब से, बच्चा कितने किलो का है उस हिसाब से 1 किलो पे 120 कैलोरी हमें चाहिए। 7 से 12 मंथ वाले बच्चे के लिए 100 kg, यानी 100 किलो कैलोरी पर केजी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 1 किलो पर 100 किलो कैलोरी चाहिए। प्रोटीन 2.3 टू 1.8 ग्राम पर केजी, ठीक है। चाहिए कितनी मात्रा, कितनी चाहिए ये यहाँ पे दी हुई है, जैसे ग्राम, ये यूजी में है, एमजी में है, ठीक है, ये वाली। और ये किलो का वो है, मतलब बच्चे के वजन की यहाँ पे बात हो रही है। तो प्रोटीन ये है 2.3 टू 1.8 ग्राम पर केजी, और यहाँ पर है 7 से 12 महीने वाले के लिए 1.8 टू 1.5 ग्राम पर केजी। कैल्शियम 0.5 टू 0.6, 7 टू 12 मंथ वाले के लिए 0.5 टू 0.6, यानी सेम ही चाहिए। आयरन, तो कैरोटीन जो है वो 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए 1600 माइक्रोग्राम चाहिए, ठीक है। और 7 महीने से 12 माह के बच्चे के लिए 1200 माइक्रोग्राम। थायमीन 0.3 मिलीग्राम, 12 महीने के बच्चे के लिए 0.5 मिलीग्राम। राइबोफ्लोविन 6 मंथ के बेबी के लिए 0.5 मिलीग्राम, और 12 मंथ के लिए 0.6 मिलीग्राम। फॉलिक एसिड 6 महीने के बच्चे के लिए 25 मिलीग्राम, और 12 महीने बच्चे के लिए भी 25 मिलीग्राम ही चाहिए। नियासिन 0 टू 6 मंथ के लिए 6 मिलीग्राम, और 7 टू 12 मंथ के लिए 8 मिलीग्राम। एस्कॉर्बिक एसिड 30 मिलीग्राम, और 12 महीने के लिए भी 30 मिलीग्राम। विटामिन B12 0.2 माइक्रोग्राम, ठीक है। 12 महीने वाले बच्चे के लिए भी 0.2 माइक्रोग्राम चाहिए। विटामिन डी 200, ये बराबर ही चाहिए, ठीक है।
ठीक है, तो ये चार्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, यह आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञ दल द्वारा सुझाई गई शिशुओं की दैनिक आहार की मात्रा है। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पोषण विशेषज्ञ दल द्वारा ये बताया गया है कि शिशुओं के दैनिक आहार की मात्रा क्या होनी चाहिए जो उनके लिए आवश्यक हो। यह आवश्यक गाय या भैंस के दूध पर पोषित शिशुओं के लिए है। ये पूर्वशालेय बालकों की दैनिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, जो इससे पहले हमने चार्ट डिस्कस किया वो शिशु के लिए था, ठीक है, यानी 0 to 12 मंथ, 0 days to 12 मंथ के लिए। ये है पूर्वशालेय बालक। शालेय बालक यानी कि जो किशोर होते हैं, और पूर्वशालेय बालक जो किशोरावस्था के पहले वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 to 3 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है, और यहाँ पे 4 to 6 मंथ 6 ईयर्स के बच्चों की बात हो रही है, सॉरी मंथ नहीं, ईयर्स। तो यहाँ पर कैलोरीज जो है वो 1 to 3 ईयर्स के बच्चे के लिए कितना चाहिए, 1200 किलो कैलोरी, ठीक है। 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 1500 किलो कैलोरी चाहिए। प्रोटीन 17 से 20 ग्राम, और 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 22 ग्राम। कैल्शियम 0.4 to 0.5 ग्राम, ये सेम ही चाहिए 1 to 3 ईयर्स वाले के लिए भी और 4 to 5 ईयर्स वाले के लिए भी। आयरन 3 साल के बच्चे के लिए चाहिए 15 से 20 मिलीग्राम, और 4 से 6 साल वाले बच्चे के लिए भी 15 से 20 मिलीग्राम। विटामिन 250 माइक्रोग्राम, 3 साल के बच्चे के लिए 250 माइक्रोग्राम्स, और 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 300 माइक्रोग्राम्स। एस्कॉर्बिक एसिड 30 से 35 मिलीग्राम, ये सेम ही चाहिए दोनों में, 30 से 35 मिलीग्राम। थायामीन जो है वो 1 से 3 साल के बच्चे के लिए चाहिए 0.6 मिलीग्राम, और 4 से 6 साल के बच्चे के लिए चाहिए 0.8 मिलीग्राम। राइबोफ्लेविन लगभग ये भी सेम ही चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 0.7 मिलीग्राम, और 4 to 6 ईयर्स के बच्चे के लिए 0.8 मिलीग्राम। निकोटिनिक एसिड ये 8 मिलीग्राम चाहिए, और 6 साल वाले बच्चे के लिए 10 मिलीग्राम चाहिए। फॉलिक एसिड जो है वो 50 से 100 माइक्रोग्राम चाहिए, दोनों में ही 50 से 100 माइक्रोग्राम चाहिए। विटामिन B12 0.5 to 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, 0.5 to 1 माइक्रोग्राम चाहिए दोनों के लिए। विटामिन डी ये चाहिए 200 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, आयु का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट, तो दोनों के लिए ये बराबर ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, शालेय बालक और किशोर अवस्था की आहारी आवश्यकता। ये भी आईसीएमआर के द्वारा ही दी गई है, ठीक है। तो ये शालेय बालक यानी यहाँ पर किशोरावस्था के बालकों की बात हो रही है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में 7 to 9 ईयर्स, इसके पहली वाली स्लाइड में 6 ईयर्स तक के बच्चों के बारे में हमने बात कर ली है। ये 7 to 9 ईयर्स, ये 10 to 12 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे किशोर बच्चे यानी 13 to 18 ईयर्स के बच्चे, ठीक है। चलिए 7 से 9 साल के बच्चे के लिए चाहिए 1800 किलो कैलोरी, ठीक है। 10 से 12 साल के बच्चे के लिए चाहिए 2100 किलो कैलोरी। 13 से 18 साल के लड़के यानी कि बॉय के लिए चाहिए 2500 से 3000 किलो कैलोरी, और लड़कियों के लिए चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 2200 होगा, ठीक है, ये 22,000 हो गया है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। 2200 किलो कैलोरी होगा, ठीक है, 22,000 नहीं होगा। ये प्रोटीन 7 से 9 साल के लिए के बच्चे के लिए चाहिए 33 ग्राम, 10 से 12 साल के बच्चे के लिए 41 ग्राम, और 13 से 18 साल के लड़के के लिए चाहिए 55 से 60 ग्राम,
और गर्ल्स के लिए 50 ग्राम। ठीक है, यानी ऐसे आप समझिए कि जो 13 से 18 साल के बॉयज के लिए जो रिक्वायरमेंट है उससे 13 साल से 18 साल की गर्ल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, कैल्शियम 0.4 टू 0.5 ग्राम 7 टू 9 ईयर्स बच्चे के लिए, और 0.4 टू 0.5 ग्राम ही 10 टू 12 ईयर्स बच्चे के लिए भी। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा 13 टू 18 ईयर्स वालों में, बॉयज और गर्ल्स दोनों में 0.5 टू 0.7 मिलीग्राम सॉरी ग्राम चाहिए। आयरन 7 से 9 साल के बच्चे के लिए 15 से 20 मिलीग्राम, 10 से 12 साल बच्चे के लिए भी सेम रहेगा, और 18 साल लड़के और लड़की दोनों के लिए सेम रहेगा 25 से 35 ग्राम। विटामिन ए 7 टू 9 ईयर्स बच्चे के लिए 400 माइक्रोग्राम्स। ठीक है, 10 टू 12 ईयर्स बच्चे के लिए 600 माइक्रोग्राम्स, 13 टू 1800 13 टू 18 ईयर्स बच्चे के लिए बॉय के लिए 750 माइक्रोग्राम्स, और गर्ल्स के लिए भी सेम 750 माइक्रोग्राम्स। कैरोटीन कैरोटीन 1600 माइक्रोग्राम 7 टू 9 ईयर्स के लिए, 2400 माइक्रोग्राम्स 10 टू 12 ईयर्स के लिए, 3000 माइक्रोग्राम्स 18 ईयर्स बॉयज के लिए, और 3000 माइक्रोग्राम्स 18 ईयर्स गर्ल्स के लिए। थायामीन 0.9 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम 10 टू 12 ईयर्स बच्चे के लिए, और 0.9 मिलीग्राम 7 टू 9 ईयर्स बच्चे के लिए। 1.3 टू 1.5 मिलीग्राम 18 ईयर्स बॉयज के लिए, और 1.1 ग्राम 18 ईयर्स गर्ल्स के लिए। राइबोफ्लेविन 1.0 मिलीग्राम 7 टू 9 ईयर्स बच्चे के लिए, 1.2 मिलीग्राम 10 टू 12 ईयर्स बच्चे के लिए, 1.4 टू 1.7 मिलीग्राम 13 टू 18 ईयर्स बॉय के लिए, और 1.2 मिलीग्राम 13 टू 18 ईयर्स गर्ल्स के लिए। निकोटीन एसिड 10 मिलीग्राम 9 साल वाले बच्चे के लिए, 14 मिलीग्राम 10 से 12 साल वाले बच्चे के लिए, और 17 से 21 मिलीग्राम 18 साल वाले लड़के के लिए, और 14 मिलीग्राम 13 से 18 साल गर्ल्स के लिए। एस्कॉर्बिक एसिड 30 से 35 माइक्रोग्राम 7 से 9 साल के लिए बच्चे के लिए, और 10 से 12 साल के बच्चे के लिए भी सेम ही है 30 से 50 ग्राम। 18 साल के बच्चे के लिए भी लड़के और लड़की दोनों के लिए 30 से 50 ग्राम ही चाहिए, सेम ही। फॉलिक एसिड जो है वो ये भी लगभग सेम ही चाहिए होता है, 7 से 9 साल वाले के लिए भी, 10 से 12 साल के लिए भी, और 18 साल के बॉयज और गर्ल्स के लिए भी सेम चाहिए होता है, 50 से 100 माइक्रोग्राम। ठीक है, विटामिन B12 ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 7 से 9 साल बच्चे के लिए 0.5 टू 1.0 मिलीग्राम चाहिए सॉरी माइक्रोग्राम चाहिए, और 10 से 12 साल के लिए बच्चे के लिए, 18 साल के बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए 1.0 माइक्रोग्राम चाहिए। विटामिन डी 200 इंटरनेशनल यूनिट सभी के लिए है। ठीक है, चलिए भारत और अन्य विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण और संतुलित आहार के प्रकार क्या हैं, देखते हैं। भारत और अन्य विकासशील देशों में शालेय बालकों के आहार के जो सर्वेक्षण किए गए हैं, इससे पता चलता है कि इनके आहार में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड और आयरन की कमी रहती है। इन बालकों में फॉलिक एसिड और आयरन की कमी के कारण से होने वाले एनीमिया के चिन्ह और लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। अनेक देशों में यह बीमारी व्यापक रूप से पाई जाती है। ठीक है, भारत में या फिर जो अदर हमारे विकासशील देश हैं, उनमें जो किशोरावस्था के बालक होते हैं, उनके जो उनका सर्वेक्षण किया गया है, सर्वे किया गया, तो उसमें क्या पता चला कि इनके आहार में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन ए और राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड और आयरन की कमी पाई जाती है। ठीक है, और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, इन बच्चों में एनीमिया के लक्षण देखने को स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरे देश है उनमें ये बीमारी व्यापक रूप से पाई जाती है, मतलब बहुत ज्यादा कई देश ऐसे हैं जहां पर ये बीमारी बहुत ज्यादा उसमें देखी जाती है, बहुत ज्यादा लोगों में देखी जाती है। विभिन्न आयु समूह के लिए संतुलित आहार क्या है? 3 प्रकार के संतुलित आहार है जिसे बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होती है? संतुलित आहार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
ऊंचे मूल्य पर संतुलित आहार, बैलेंस डाइट एट हाई कॉस्ट, ठीक है, जिसमें क्या आता है, इन आहारों में दूध, फल, अंडे, मांस, मछली पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाई कॉस्ट है, यानी उसमें महंगी चीजें हैं, ठीक है। मध्यम मूल्य पर संतुलित आहार क्या है, बैलेंस डाइट एट मॉडरेट कॉस्ट। इन आहारों में दूध, मांस, अंडे, फल, मछली की सामान्य मात्रा शामिल की जाती है। नेक्स्ट है कम मूल्य पर संतुलित आहार, बैलेंस डाइट एट लो कॉस्ट। इन आहारों में दूध की बहुत थोड़ी मात्रा और फलियां तथा हरी पत्ती सब्जियों की पर्याप्त मात्रा शामिल की जाती है। तो बेसिकली जो हमारा संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट है, वो 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पहला हाई कॉस्ट यानी ऊंचे मूल्य पर मिलने वाला, मॉडरेट कॉस्ट यानी मध्यम, और लो कॉस्ट जो बहुत ही कम कॉस्ट में हमें उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो 3 है। चलिए नेक्स्ट है पूर्वशालेय बालकों के लिए संतुलित आहार, मध्यम मूल्य के अकॉर्डिंग जो है, जो किशोरावस्था से पहले के बच्चे होते हैं यानी पूर्वशालेय बालक, उनके लिए संतुलित आहार जो है वो क्या है, देखते हैं। भोज्य पदार्थ में उनके लिए क्या क्या मतलब खाने में चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो अनाज 1 से 3 साल के बच्चे के लिए 120 ग्राम, ठीक है। 4 से 6 साल के बच्चे के लिए भी सेम ही है। दाल 50 ग्राम, हरी पत्तेदार सब्जी 50 ग्राम, अन्य सब्जियां कंदमूल 30-30 ग्राम, अन्य सब्जियां और कंदमूल फल 30-30 ग्राम, फल टमाटर पपीता या अमरूद खा रहे हैं तो 100 ग्राम, ठीक है। दूध 600 ग्राम, वसा और तेल 20 ग्राम, मांस मछली और अंडे 40 ग्राम, शक्कर और गुड़ 30 ग्राम, ठीक है। 4 से 6 साल वाले बच्चों के लिए अनाज सेम है, दाल 40 ग्राम हो जाएगी, हरी पत्तेदार सब्जी 50 ग्राम ही रहेगी, अन्य सब्जियां कंदमूल 30 ग्राम ही रहेंगे, फ्रूट्स में 100 ग्राम, दूध में 400 ml यानी, वसा और तेल 20 ग्राम, मांस मछली और अंडे 50 ग्राम, शक्कर और गुड़ 30 ग्राम, ठीक है। शालेय बालकों और किशोरों के लिए मध्यम मूल्य संतुलित आहार, वो पूर्व शालेय बालकों के लिए था और ये शालेय बालक और किशोर बालकों के लिए है, ठीक है। तो अनाज 220, 7 से 9 साल के लिए, 10 से 12 साल के लिए 290, 13 से 15 साल के लिए 400 मिलीग्राम, 16 से 18 साल के लड़के के लिए 420 मिलीग्राम, 16 से 18 साल के लिए लड़की के लिए 320। दालें 70-70, सभी में 70 है, सभी के लिए 70 ग्राम है। हरी पत्तेदार सब्जियां 75 ग्राम है और 10 से 12 साल के ऊपर वालों के लिए 100 ग्राम है। अन्य सब्जियां और कंदमूल 50 ग्राम है, 10 से 12 साल के लिए 75 ग्राम, 13 से 15 साल के लिए 150 ग्राम और 16 से 18 साल के लिए भी 175 ग्राम और लड़कियों के लिए 150 ग्राम। फल 100 सभी में 100 ग्राम से, ठीक है। दूध 600 ml है, 10 से 12 साल के लिए भी 600 ml है, 13 से 15 साल के लिए भी 600 ml है, 16 से 18 साल के लिए भी 600 ml है। वसा और प्रोटीन 30 ग्राम है, ठीक है। मांस मछली और अंडे 60 ग्राम है और 16 से 18 साल के लिए 80 ग्राम है। शक्कर और गुड़ 30 ग्राम है, मूंगफली 30 ग्राम है, 10 से 12 साल के लिए 40 ग्राम है और 13 से 15 साल के लिए भी 40 है, 16 से 18 साल के लिए 50 ग्राम है। शालेय भोजन और बालकों के स्वास्थ्य सुधार, शालाओं में दोपहर का भोजन देने का उद्देश्य बालकों को अच्छा आहार देकर उनका स्वास्थ्य सुधारना है। शालाओं में दोपहर का भोजन देने के का उद्देश्य है जो बालकों को अच्छा आहार देकर उनका स्वास्थ्य सुधारना है, ठीक है।
पिछले कुछ वर्षों में अनेक पश्चिमी देशों और जापान में शालेय बालकों को दोपहर का भोजन लंचशाला में ही दिया जाता है। भारत में यह कार्य अभी-अभी शुरू किया गया है, ठीक है? जैसे जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं वहां पर उनको दोपहर का भोजन जो है स्कूल में ही दिया जाता है, लंच। क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है, बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग संतुलित आहार दिया जा सकता है, बैलेंस डाइट दी जा सकती है, तो इससे क्या होगा बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। भारत सरकार ने 1960 में शालेय स्वास्थ्य समिति द स्कूल हेल्थ कमेटी बनाई। इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि उपरोक्त भोजन सामग्री 15 ग्राम प्रोटीन से परिपूर्ण सामग्री मछली अतिरिक्त रूप से शामिल दी जानी चाहिए। यह 120 ग्राम सपरेटा दूध या 15 ग्राम बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ शामिल किया जाना चाहिए और 15 ग्राम दाल इस सामग्री में से कम कर दी जानी चाहिए। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1960 में किशोर बालकों के लिए एक समिति बनाई थी जिसका नाम था स्कूल हेल्थ कमेटी। उन्होंने ये डिसाइड किया, यानी उन्होंने सिफारिश की इस चीज को ऐड करने की भोजन में कि भोजन सामग्री को 15 ग्राम प्रोटीन से परिपूर्ण किया जाए। उस परिपूर्ण सामग्री में मछली होनी चाहिए और अतिरिक्त रूप से और चीजें भी शामिल की जानी चाहिए, या फिर उसमें 120 ग्राम सपरेटा दूध हो और 15 ग्राम बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ शामिल किए जाने चाहिए और 15 ग्राम दाल इस सामग्री में से कम कर देनी चाहिए। ये उन्होंने ऐड ऑन किया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, भारतीय शालाओं का आहार क्या है। जो हमारे यहाँ पर इंडिया में लंच में दिया जाता है वो आहार क्या है। भोज्य पदार्थ अनाज ज्वार बाजरा 75 ग्राम, एक दिन में एक बच्चे को 75 ग्राम दिया जाता है। दाल 30 ग्राम दी जाती है। तेल और वसा 8 ग्राम दिया जाता है। हरी पत्ते वाली सब्जियां 30 ग्राम दी जाती हैं और अन्य सब्जियां पत्ते रहित जो हैं वो भी 30 ग्राम दी जाती हैं। ये हमारे भारत में लंच में दिया जाता है, हमारे स्कूलों में जो आहार दिया जाता है उसकी ये मात्रा है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में संतुलित आहार, बैलेंस डाइट इन ओल्ड एज। तो शारीरिक भार यानी 55 किलो के पर्सन के लिए 45 किलोग्राम महिला के लिए, ठीक है। ये वेट दिया हुआ है और ये नीचे अमाउंट दिया हुआ है। तो किलो कैलोरी 2100 किलो कैलोरी होनी चाहिए पुरुष के लिए और 1700 किलो कैलोरी होनी चाहिए महिला के लिए। प्रोटीन 65 ग्राम होनी चाहिए और महिला के लिए 45 ग्राम होनी चाहिए। कैल्शियम 0.5 ग्राम्स होनी चाहिए दोनों के लिए। आयरन 20 मिलीग्राम होना चाहिए और महिला के लिए 30 मिलीग्राम। फीमेल की रिक्वायरमेंट आयरन के लिए थोड़ी सी ज्यादा होती है देन मेल। विटामिन 750 माइक्रोग्राम होना चाहिए पुरुष के लिए और महिला के लिए भी। विटामिन सी 50 मिलीग्राम होना चाहिए। विटामिन डी 200 मिलीग्राम होना चाहिए। थायामीन 1.2 मिलीग्राम होना चाहिए मेल के लिए और 1.0 मिलीग्राम फीमेल के लिए। राइबोफ्लेविन 1.3 माइक्रोग्राम्स फॉर मेल, 1.0 माइक्रोग्राम्स फॉर फीमेल। निकोटिन एसिड 16 माइक्रोग्राम फॉर मेल एंड 13 माइक्रोग्राम फॉर फीमेल। फॉलिक एसिड 100 milligram for male and 100 milligram for female. Vitamin B12 1.0 for male and 1.0 for female. पोषण विज्ञान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की भूमिका क्या होती है। रोल ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम इन न्यूट्रिशन। जो मेन रोल होता है वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ही होता है न्यूट्रिशन में। पोषण विज्ञान द्वारा एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ग्रामीण परिवेश में पोषण स्तर का मूल्यांकन व पोषण की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे समुदाय के पोषण स्तर को बढ़ावा दिया जा सके। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्यों में पोषण विज्ञान का निम्न महत्व है। समुदाय को पोषण संबंधित जानकारी प्रदान करने में सहायक है वो। समुदाय को संतुलित आहार के लाभ व
लाभ बताने के लिए सहायक है। वो भोजन को पकाने की सही विधियों की जानकारी प्रदान करने में सहायक है। राष्ट्रीय पोषणी कार्यक्रमों में सहयोग व सक्रिय भूमिका को निभाना, भोजन संग्रहण व सुरुचिपूर्ण भोजन बनाने के तरीकों की जानकारी प्रदान करने में सहायक है। समुदाय के लोगों को पोषण स्तर मापन व उपयुक्त परामर्श देने में सहायक हैं। विशिष्ट पोषणीय कमी जनित रोगों के रोकथाम में सहायक हैं। रोगग्रस्त व्यक्ति या समूह को उचित पोषणीय आहार या विशिष्ट पोषणीय आहार की सलाह देने में सहायक हैं। पोषण के सिद्धांतों की पालना करने में सहायक है। एक फीमेल हेल्थ वर्कर जो होती हैं उनको न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर ट्रेंड किया जाता है, तो वो रूरल एरियाज में रह करके वहाँ के लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, गाइड कर सकती हैं उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पार्ट थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। सो थैंक यू।